नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूरज की तपिश से लोग तपने लगे हैं और तन जलने लगा है। लू के थपेड़ों से लोग बेहाल है। सूरज से मानो आग बरस रही हो। गर्मी के चलते सुबह से ही चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छाया होता है। सूरज के कड़े तेवर और तपिश ने लोगों को बेहद परेशान कर रखा है। गर्मी अब परेशानी का सबब बनती जा रही है और गर्म हवाओं से गर्मी रौद्र रूप दिखाने लगी है। पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे भी अब हलकान हैं। नदियों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। सब्जियों के और फसलों को लगातार सिंचाई करने से किसानों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लू चलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यूपी में जोरदार गर्मी पड़ेगी और लू चलने की स्थिति भी बरकरार रहेगी। तो देखिए किस तरीके से शहर शहर गर्मी का कहर लगातार बरकरार है। जिस तरीके से शहरों में तापमान के अगर बात करें तो कानपुर में 43 डिग्री अभी फिलहाल तापमान दर्ज किया गया है, जबकि झांसी में 44 डिग्री तक तापमान दर्ज हुआ है और मुरादाबाद में 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मेरठ में 43 डिग्री तापमान बताया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से गर्मी के थपेड़ों से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, क्योंकि ये गौर करने वाली बात है जिस तरीके से मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अभी आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, यानी कि लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि किसानों को भी इससे जूझना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तालाबों या नहरों का पानी सूख रहा है, ऐसे में उनको खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में भी अब कमी आ रही है और इसकी वजह से अब खेतों में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और इसी कारण वर्ष अब अगर आप मंडियों का रुख करेंगे तो मंडियों में भी आपको महंगाई आसमान छूते हुए नजर आएगी। दरअसल जिस तरीके से जानकारी फिलहाल सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में लू की स्थिति भी देखने को मिलेगी, यानी कि लोग जहां गर्मी से परेशान हैं, बेहाल है और पसीने से तरबतर हो रहे हैं, तो ऐसे में फिलहाल अभी गर्मी और ज्यादा आपको झुलसाने वाली है, क्योंकि अभी लू चलने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से कुछ दिनों तक बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों तक इसी तरीके से गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ेगा और फिलहाल आधा हिंदुस्तान गर्मी के अटैक से बेहद परेशान नजर आ रहा है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में अगर आप सुबह के दौरान आप 9 या 10 बजे के बाद सड़कों पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा, क्योंकि हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि जितनी ज्यादा अपने आप को गर्मी से बचाए रख सके। या तो अगर कोई दफ्तरों में है तो दफ्तरों के भीतर ही कैद है, या फिर अगर कोई घर पर है तो घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा है इस गर्मी में, जब तक कोई बहुत आवश्यक काम उनके लिए ना हो। तो गर्मी से बचने के उपाय भी आपको बता देते हैं। आप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनग्लासेस या सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ताकि गर्मी से आप अपने स्किन को बचाए रख सकते हैं। कोशिश कीजिए तरल पेयजल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें आप। तो वहीं ठंडी तासीर के पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि अगर आप बेल का रस पी सकते हैं या फिर बेल का शरबत पीने के अलावा आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकंजी का आप पी सकते हैं, वो उसका सेवन कर सकते हैं, जिसकी तासीर बेहद ठंडी होती है। चाहे आप खाने की सामग्री ले रहे हो या फिर पीने की, उसमें आप ध्यान रखें कि तासीर किसकी ठंडी होती है। हल्के रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप गर्मी से आप थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आप राहत महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जिनके कलर बहुत ज्यादा डार्क होते हैं वो गर्मी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं और जिस वजह से आपको और ज्यादा गर्मी महसूस होती है। फुल स्लीव के और ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करें।
तो हमारे साथ 4 अलग-अलग जगहों से 4 अलग-अलग संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे हम हाल जानेंगे कि इन 4 जगहों पर फिलहाल गर्मी का सितम किस तरीके से देखने को मिल रहा है। जमील हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। सबसे पहले वाराणसी का रुख करेंगे, उसके बाद जय शुक्ला जो कि लखनऊ से जुड़े हुए, गौरव शर्मा उन्नाव से जुड़े हुए हैं और साथ ही मनोज चाहर हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। इन तीनों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले जमील आपसे जानना चाहेंगे कि वाराणसी, वैसे तो देखिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की नगरी है, गंगा माँ खुद वाराणसी में विराजमान है, लेकिन ऐसे में जब गर्मी के थपेड़े पड़ते हैं तो वाराणसी में इसका प्रकोप बहुत बुरा होता है। फिलहाल किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये गर्मियां बढ़ रही है, ऐसे में लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। बनारस में लगातार गर्मी बढ़ रही है। तापमान पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो रविवार का जो तापमान था वो 45.6% था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तापमान बिल्कुल हाई है और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। जब लोग घरों से बाहर निकले अपने कामकाज के लिए तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत तेज धूप है। सुबह होते ही धूप बहुत तेज हो जा रही है। ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कामकाज के लिए, अपने ऑफिस के लिए जरूर जा रहे हैं। अभी का जो तापमान है वो लगभग 48 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। जैसे जैसे समय बढ़ता है ऐसे तापमान भी बढ़ता है। लेकिन आज का जो सबसे ज्यादा गर्मी बनारस में देखने को मिली, लोग अभी भी लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, लेकिन रोड बिल्कुल सन्नाटा है। लोग घरों से अब निकलना नहीं चाहते और शायद यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि गर्मी से बचे, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का इस्तेमाल करें, चाहे बेल का शरबत, रामबाड़ का है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बेल का शरबत करें या फिर नारियल का पानी पिए। उसके साथ ही साथ गन्ना का जूस पिए, इन सारी चीजों का, और उसके साथ जो तरबूज है उसका इस्तेमाल करें ताकि आप गर्मी से बच सके। आपको जो बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा तो आप गर्मी से बच सकते हैं। लगातार बनारस में गर्मी पड़ रही है और लोग जैसे शाम हो रहा है लोग नदियों के किनारे भाग रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा के आंचल में सवार होकर लोग कुछ अकेलियां भी खेले, तो ऐसे में थोड़ी सी राहत उनको मिली है। लेकिन शाम होते हुए भी गर्मी रह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, चाहे 80 घाट हो, चाहे 10 घाट हो, या फिर खिड़किया घाट जो बनारस का अभी नया घाट बना हुआ है, वहां पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए माँ गंगा के आंचल में अटकेलिया खेले। तो कहीं ना कहीं बनारस में लगातार गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में पूर्वांचल पूरा इस समय गर्मियों से झेल रहा है और किसी भी तरीके से लोग अपने आप को जीने को मजबूर है। जी चलिए ठीक, जमीला बने रहिएगा। जय शुक्ला लखनऊ से बने हुए हमारे साथ। लखनऊ यूं तो राजधानी है, लेकिन गर्मी की मार लखनऊ में भी उसी तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही है कि एक और जहां गर्मी के थपेड़ों से लोग परेशान हैं, ऐसे में उनको दफ्तर जाना पड़ता है, चाहे स्कूली बच्चों की बात करें। हालांकि अभी तो अवकाश चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे खेलना भी चाहे, निकलना भी चाहे घरों से, तो वो भी नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में लखनऊ में कैसी स्थिति और किस तरीके से लोग अपना अपना बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ में गर्मी की बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं अप्रैल माह में ही गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अभी फिलहाल जून चल रहा है। जून पे तो वैसे भी गर्मी अपने चरम पर होती है। इस वक्त अभी सुबह का वक्त है, लगभग 10:30 पौने 11 बज रहे हैं और अभी ही आपको बता दें कि अभी राजधानी लखनऊ का टेम्परेचर लगभग 39 डिग्री है, 39 डिग्री के आसपास है और ये बढ़ते बढ़ते दोपहर होते होते लगभग 44 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में लोग गर्मी से काफी बेहाल होते हैं और लोग घरों से कम ही निकल पा रहे हैं। खास करके उनके लिए ज्यादा समस्या है जो लोग ऑफिसों के लिए निकलते हैं या जो फील्ड वर्कर हैं, जो फील्ड पर काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। हालांकि लोग अपनी अपनी बचाव के लिए तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी करते हैं, जैसे कि लोग साथ में अपने पानी लेके चलते हैं और जो जगह जगह रुक करके, हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि एक जूस की दुकान है और इस तरह की जूस की दुकानों पर भी अमूमन भीड़ दिख जाएगी। देख रहे हैं कि किस तरह से लोग गर्मी से बचने के लिए जूस पीते हुए नजर आ जाएंगे। एक शख्स है हमारे साथ में, हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से गर्मी इस बार काफी बढ़ी हुई है, ऐसे में कैसे अपने आप को बचा पा रहे हैं आप? गर्मी बचाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसमें, और गर्मी पड़ी रही है, उसको कोई कुछ कहना नहीं है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गर्मी ने इस बार। रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहा है। रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कैसे जूस, मैं देख रहा हूँ आप जूस पी रहे हैं, तो ऐसे कैसे बचा पा रहे हैं आप? जूस पी करके बस तसल्ली मिल रही है कि हाँ गर्मी से बच रहे हैं। बिल्कुल, अमूमन देख रहे हैं कि किस तरह से जूस की दुकान पर भीड़ काफी नजर आ जाएगी। यहाँ पर जो जूस की दुकान के जो विक्रेता हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनकी बिक्री इस समय कितनी बढ़ गई है। क्या नाम है आपको? आनंद। ये बताइए कि जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, ऐसे में आपकी बिक्री कितना ज्यादा बढ़ गई? बिक्री की वजह से मतलब कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो मतलब कि 1000-2000 में फर्क हो जाता है। जैसे मतलब कि पहले 8,000-9,000 की बिक्री हो जाती थी, अब लमसम 10,000 के ऊपर पहुँच गई है। इतनी चरम गर्मी है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट क्या करें, गर्मी। अच्छा, आप यहाँ पर खुले में दुकान लगा करके बैठते हैं, तो ऐसे में जो लू के थपेड़े होते हैं वो कितना परेशान करते हैं?
काफ़ी मतलब कि जलन टाइप में होती है, मतलब जैसे कि अब कर भी क्या सकते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ ही गई है, हम कर ही क्या सकते हैं। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर जो लोग फील्ड वर्कर हैं या इस तरह के जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं उन लोग के लिए भी काफ़ी समस्या है, क्योंकि इस समय जो हीट वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। लू के थपेड़ों से लोग काफ़ी बेहाल हैं। हालांकि इस वक्त देखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल हो जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। खास करके देखा जाए जो लोग पेट की समस्याओं से ग्रसित हैं, डीवॉर्मिंग उनको ज़्यादा हो रही है, तो इस तरह की समस्याओं से लोग ज़्यादा परेशान हैं। वार्ड लगभग फुल दिखाई दे जाएंगे। तो गर्मी का असर खासतौर पर राजधानी लखनऊ में बहुत ज्यादा देखने को मिला। जी चलिए ठीक, जय बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव शर्मा हमारे साथ उन्नाव से जुड़े हुए। गौरव, सबसे पहले आपसे उन्नाव का तापमान जानना चाहेंगे और किस तरीके से प्रशासन की तरफ से क्या कोई अपील लोगों से की गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो ये साफ कह दिया कि अभी आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ेगी, लू चलने की आशंका जताई गई है। जी बिल्कुल सुरभि, मैं आपको बता दूं कि अभी जो नाव का जो तापमान है वो लगभग 39 डिग्री के आसपास है और अभी सुबह के जो 10:30 बजे हुए हैं, तो साफ तौर पर जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप लेकर घूम रही है, क्योंकि जिस तरीके से सूरज की तपिश है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे सूरज की जो तपिश है वो देखने के लिए मिलती है, जिससे जो आम जनमानस है वो हालांकि बेहाल है, उनका सड़कों पर आकर जीना मुहाल है। इसलिए जो लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में चलते हैं, कारों में, वो एसी में चलते हैं और जो लोग जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है वो पैदल चलने से, घर से निकलने से गुरेज करते हैं। तो साफ तौर पर लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस दौरान जो मुश्किल होती है वो ये भी होती है कि जो बिजली व्यवस्था है वो हालांकि कि सुचारू रूप से नहीं मिल पाती, जिसके कारण लोगों को घरों में भी गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो चाहे वो गर्मी की जो तपिश है उसके कारण लोगों को जो अस्पतालों के भी चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि इस दौरान लोग जो है वो बीमार होते हैं, चाहे वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हो, डायरिया हो या अन्य बीमारियां हो, जिसके कारण लोग अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। पेट की गर्मी के कारण पेट में बीमारियां बढ़ती हैं, जिसके कारण लोग अस्पतालों तक पहुंचे। तो गर्मी की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, क्योंकि उन्नाव में अभी जो 10:30 बजे का जो तापमान है वो 39 डिग्री है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 46 से 47 डिग्री शाम को 4 बजे तक पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जीना है वो हालांकि किसी न किसी तरह मुहाल हो रहा है, क्योंकि गर्मी की जो स्थिति आप देख सकते हैं। मैं खुद इस समय धूप में खड़ा हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे भी लगातार पसीना बह रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है वो इससे गुरेज करता है। जिनको बहुत जरूरी काम नहीं होता वो अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, वो अपने ऑफिसों में रहना पसंद करते हैं। जिनका फील्ड वर्क होता है वो छाँव ढूंढते हैं, चाहे वो पेड़ की छाँव हो, चाहे वो किसी दुकान की छाँव हो। हालांकि लोग जूस के ठेलों पे, चाहे वो बेल का शरबत हो, शिकंजी हो या मौसमी का जूस हो, वहाँ पे ठेलों पे रहना पसंद करते हैं। जो छाँव में लगे हो तो वहाँ का जूस पीना पसंद करते हैं। तो तरल पदार्थों का भी यूज़ ज़्यादातर लोग कर रहे हैं गर्मी में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा सकता है कि उन्नाव में जो गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और जो सूरज की तपिश है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जी ठीक है, आपके पास भी लौटेंगे। मनोज, आपसे आप जानकारी चाहेंगे, आगरा में इस वक्त आप मौजूद हैं। वैसे तो देखिए, जब अभी अगर अवकाश की बात करें, स्कूलों में अवकाश जैसे हो चुका है और ग्रीष्मकालीन अवकाश के तहत में बच्चे भी ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं, लेकिन धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई आगरा जाता है, ताजमहल देखना चाहता है या फिर कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस को कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से मजबूरन उन्हें अपना दिन बर्बाद करना पड़ जाता है। क्या तापमान है फिलहाल आगरा में और किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं? अस्पतालों का क्या हालत है, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए सुरभि, मैं बता दूं कि ताज नगरी को मोहब्बत की नगरी कहा जाता है। जैसे ही ग्रीष्मकालीन हो या शीतकालीन जो अवकाश होते हैं तो लोग ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं और आगरा ताजमहल देखते हैं और ताजमहल के साथ भी जो अन्य जो फतेहपुर सीकरी और आगरा किला जो स्मारक है उनका भी दीदार करते हैं। लेकिन भीषण गर्मी के चलते यह देखा जा रहा है कि पर्यटकों में जो गिरावट आई है, लोग तो आ रहे हैं लेकिन तपती दोपहरी में लोग यहाँ ताजमहल दीदार करने के लिए अन्य स्मारक दीदार करने से बच रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर हम ताजमहल आगरा के तापमान की बात करें तो लगातार 45 से 40 डिग्री सेल्सियस ताजमहल में तापमान बना हुआ है, जिससे लोग जो सूरज की ताप है उससे तपने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अगर ग्रामीण आचार में किसानों की हम बात करें तो किसानों तो जो सिंचाई के लिए जो नहरें और जो तालाब में पानी हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से सूखने पर मजबूर है और वो सूख चुके हैं, जिसको लेकर किसानों को सिंचाई करने में काफी दिक्कत आ रही है। और ऊपर से तपती दोपहरी में जो किसानों की जो फसल है वो कहीं ना कहीं फसल झुलसने का काम कर रही है, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान इस
भीषण गर्मी से पड़ रहा है। हालांकि जून का महीना है, इससे पहले भी लगातार दो तीन महीने से लगातार ये भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर बात करें तो जैसे ही धीमे धीमे जो हवा चलती है, जैसे सुबह का सूरज चढ़ता जाता है तो जैसे ही तापमान में भी वृद्धि देखी जा सकती है। अगर यहाँ हवा चलती है तो तेज हवा धीमे धीमे लू में परिवर्तित हो जाती है और वो लू के थपेड़े लगातार ताज नगरी के लोगों में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग अपने घरों में कैद हैं। और सुरक्षा की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार ये अवेयरनेस के लिए निर्देश जारी कर चुका है कि वो लगातार जो भीषण गर्मी पड़ रही है, लू के थपेड़ों से बचें, अपने घरों से अगर अधिक काम हो तो ही घरों से बाहर निकालें। लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है या ठेल ढकेल वाले जो लोग दिनचर्या के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को निकलना मजबूरी है, तो उनके लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने लगातार पेयजल की व्यवस्था की हुई है। अगर आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने चौराहे पर पानी पीने के लिए व्यवस्था की हुई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की हुई है। अगर स्वास्थ्य विभाग लगातार ये निर्देश दे रहा है कि जो पेयजल जो पदार्थ है उनका सेवन करें, जिससे कि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। अगर हम मरीजों की बात करें तो मरीज लगातार स्वास्थ्य विभाग हमें देखा जा रहा है कि जो जिला अस्पताल है और एसएन मेडिकल कॉलेज में जो मरीज है पहले की अपेक्षा अधिक उनमें बढ़ोतरी देखी गई है और मरीज लगातार अपने आप बीमारियों से बचने के लिए और दवाई लेने अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो ताज नगरी में लगातार पसरा हुआ है, पिछले कई महीनों से पसरा हुआ है। अगर हम दोबारा से अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली समय से नहीं आती है, तो किसान भी इस परेशान है, ग्रामीण भी परेशान है। क्यों? क्योंकि बिजली की वजह से किसानों के पशुओं को पानी मिलता है और बिजली की वजह से ही जो समरसेबल है और जो अन्य उपकरण है, नलकूप है, वो बिजली की वजह से चलते हैं। तो बिजली कहीं ना कहीं नहीं आती है भीषण गर्मी, तो किसानों के जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो कहीं ना कहीं पेयजल की जो व्यवस्था है उससे दूर रहते हैं और उनको भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर हम हैंडपंपों की बात करें तो हैंडपंप भी नीचे पानी का स्रोत जो है भूतल में जा चुका है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये बाधित है और पानी पेयजल की समस्या का संकट जो ताज नगरी में छाया हुआ है वो कहीं ना कहीं छाया हुआ है। लेकिन ये देखा जा रहा है कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत ताज नगरी में देखी जाती है, तो वहाँ प्रशासन जो टैंकर है पानी के उनके द्वारा पानी मुहैया करा रहा है। लेकिन लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए नहाने के और पीने के दोनों पानियों की यहाँ मारामारी देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो भीषण गर्मी के चलते ताज नगरी के लोग बेहाल है और जो लू के थपेड़े जो पड़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर ताज नगरी के लोग को परेशान कर रहे हैं और ताज नगरी के लोग इस भीषण गर्मी में काफी मशक्कत झेल रहे हैं। जी वाकई ये गौर करने वाली बात है कि चाहे हम उन्नाव की बात करें, वाराणसी की बात करें, लखनऊ की बात हो या फिर आगरा की बात हो, ये तमाम ऐसी जगह जहां पर तापमान में तो वृद्धि दर्ज की ही जा रही है, साथ ही साथ अस्पतालों का भी फिलहाल बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। आप एक बार फिर से जमील, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि वाराणसी की जब हमने बात की, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या वहां पर भी अस्पतालों का ठीक इसी तरीके से हाल है, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होकर के, या फिर बीमारियों में लगातार उछाल हो रहा है? वाराणसी के अस्पतालों का किस तरीके का हालात वहां देखने को मिल रहे हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में लोगों का जीना जो है लगातार बेहाल हो रहा है और ऐसे में लगातार डिहाइड्रेशन के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी से बचने के लिए हर कोई चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी के साथ साथ जो तपिश भरी धूप है, उसके साथ साथ जो उमस है, इससे लोग परेशान है। तो निश्चित तौर पर लोगों की परेशानियां बढ़ी और लोग अस्पताल तक भी जा रहे हैं और इलाज कराने के लिए। तो बनारस के भी कई अस्पतालों में हमने जो अभी तक सर्वे किया है वहां पर लगातार उनकी मरीजों की संख्या बढ़ी। हालांकि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दिया है कि आप लोग धूप से बचें, जब भी घरों से बाहर निकले तो गमछे का इस्तेमाल करें, टोपी का इस्तेमाल करें, महिलाओं से कहा है कि स्कार्फ का इस्तेमाल करें, आप पूरी तरीके से अपने बॉडी को ढक कर चले, फुल आस्तीन के कपड़े पहने ताकि गर्मी से बचा जा सके। लेकिन जो भी परेशानियां है वो अस्पताल में फौरन आप परामर्श ले डॉक्टर से, उसके बाद आप दवा लेने के बाद घर पर आराम कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बनारस में भी लगातार पेशेंटों की संख्या जो लगातार वो बढ़ रही है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ जाती है क्योंकि जब अगर मान लीजिए किस तरीके से लोगों की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो डॉक्टर्स आपको हिदायत दे रहे हैं उन चीज़ों का पालन आप ज़रूर करें। आप कोशिश कीजिए जितना आप जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें होती है उनका सेवन करें और तरल पदार्थों का सेवन सबसे ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो सके। जमील, जय शुक्ला और साथ ही गौरव शर्मा, मनोज चाहरा, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमने जिस तरीके से बताया और हमारे संवाददाताओं ने आपको अलग अलग जगह की जानकारियां दी कि किस तरीके से लू का सामना लोग कर रहे हैं, इस वजह से लोग कई सारे बीमार भी पड़ रहे हैं और उन्हें अस्पतालों में दाखिल होना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी भी ये चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अभी और तापमान में इजाफा हो सकता है, तो ऐसे में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।